हेलो गाइस, माई सेल्फ गुंजन शर्मा। कैसे हो आप लोग? आज का हमारा टॉपिक है रे ऑप्टिक्स। ये मुझे हर्षा ने कमेंट करके बोला था कि उसे रे ऑप्टिक्स का रिवीजन चाहिए, तो मैं ये टॉपिक आज लेके आई हूँ। और आई थिंक ये पूरा चैप्टर हम लोग करेंगे 3 और 4 वीडियोस में। तो आज हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। ओके, तो सबसे पहले है लाइट। व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक फॉर्म होता है दैट इज लाइट। फिर आता है सेकंड, मिरर्स। मिरर्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के भी 2 टाइप्स है, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। मैंने ड्रॉ कर रखे हैं कि कॉन्केव कैसा होता है, कॉन्वेक्स कैसा होता है। उसके बाद में है रिफ्लेक्शन। ये चीजें हम लोग बहुत शॉर्ट में समझेंगे क्योंकि इसके बाद डेरिवेशन पार्ट है जो बोर्ड्स में पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता। तो लेकिन ये समझना जरूरी है क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा तो डेरिवेशन समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन मतलब है बाउंस बैक ऑफ एन इंसिडेंट रे इन द सेम मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम अ सरफेस। मतलब एक सरफेस है हमारे पास, उसके ऊपर कोई भी इंसिडेंट रे आएगी। जैसे वो इंसिडेंट रे आएगी तो उसके ऊपर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो इंसिडेंट रे आई, इसके ऊपर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया और फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके 2 लॉज है रिफ्लेक्शन के। वो है, पहला है एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। मतलब जितने एंगल पे इंसिडेंट रे हमारी आएगी उतने ही एंगल पे हमारी रिफ्लेक्टेड रे वापस जाएगी। ठीक है, दूसरा रूल होता है कि ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, जी जो तीनों है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों कहाँ पे लाया करते हैं? सेम प्लेन के अंदर लाया करते हैं। मतलब एक ही प्लेन होता है जहाँ पे ये तीनों सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। अब किसी की भी हमें इमेज फॉर्म करनी है तो उसके क्या रूल्स होते हैं? किसी भी इमेज को फॉर्म करने के लिए आप 2 रूल से भी उसे फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 4 लिखे हैं, तो इनमें से कोई भी आई थिंक 2 यूज करके अपनी जो इमेज है वो फॉर्म हो जाती है। तो पहला रूल होता है कि अगर, सबसे पहले इसको समझने से पहले मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये होते क्या क्या है। ठीक है, तो ये अपना कोई, जैसे अपना ये कॉन्केव मिरर है, इसके ऊपर ये जो होती है ना, ये लाइन जो इसको पास कर रही है वो होती है प्रिंसिपल एक्सिस, जो मैंने डिनोट कर रखी है एक्स डैश से। तो ये होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो सेंटर पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं पोल, और ये जो हमारा ये वाला पार्ट है ना इसका, इसे कहते हैं अपर्चर। अब जैसे कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है AB, तो इस AB से कोई रे पैरेलल आ रही है इस मिरर के ऊपर, तो पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से पास करती है। तो मतलब इस पॉइंट से पास करी तो ये पॉइंट है अपना फोकस। फोकस से इधर की साइड थोड़ा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ, स्मॉल f से डिनोट करते हैं। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अब जैसे अपना एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है AB, तो अगर कोई रे पैरेलल आ रही है ना तो वो फोकस से पास करती है। ये है पहला रूल इमेज फॉर्मेशन का। अगर कोई रे फोकस से आ रही है तो वो पैरेलल पास करेगी, ये है दूसरा रूल। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है ना सीधे, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। और अगर कोई रे अपना जो यहाँ पे पोल है, इस पोल पे इंसिडेंट हो रही है किसी एंगल थीटा पे, तो वो वापस उसी एंगल थीटा से क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। तो ये चार रूल्स है इमेज को फॉर्म करने के लिए। तो ये चारों मैंने यहाँ पे लिख दिए। इनमें से आई थिंक 2 रूल से भी इमेज फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद में आता है रिलेशन बिटवीन F एंड R। अब देखो ये जो F है ना, मतलब फोकल लेंथ, और R मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो F है ना, इस R का हाफ है। तो यहाँ पे F कितना है? R/2, मतलब R का हाफ होता है। ये एक रिलेशन होता है F और R के बीच में। इसके बाद में आता है मिरर फॉर्मूला। ये मिरर फॉर्मूला हमने 10th में भी पढ़ा है कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। F क्या है? यहाँ पे फोकल लेंथ है, V क्या है? इमेज का डिस्टेंस है, और U क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल। ठीक है, मैग्निफिकेशन का मतलब है कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट। मतलब हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट इमेज बनी, हमने ऑब्जेक्ट रखा था, उसकी इमेज बनी, तो उसकी हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। तो अब देखो यहाँ पे मैं आपको साइन कन्वेंशन बताती हूँ कि साइन कन्वेंशन क्या होता है कि अगर इमेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रही है तो वो पॉजिटिव होगी, अगर नीचे बन रही है तो वो नेगेटिव होगी, लेफ्ट साइड में बन रही है तो नेगेटिव, और राइट साइड में बन रही है तो पॉजिटिव। ये जो हम लोग मैथ्स में यूज करते थे वही सेम चीज है। तो देखो इसमें एक इमेज हमारी ऊपर बनती है और एक इमेज नीचे बनती है, तो यहाँ पे माइनस लगाते हैं हम लोग, क्योंकि जो हाइट ऑफ इमेज है ना हमारी, वो कहाँ पे बन रही है? नीचे बन रही है। ये फिक्स नहीं होता, कभी कभी ऊपर भी बनती है, लेकिन जनरली नीचे बन रही है। तो H2/H1, तो यहाँ पे हमने माइनस रखा। ठीक है, उसके बाद में रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन तो क्या था कि बाउंस बैक ऑफ एन इंसिडेंट रे इन द सेम मीडियम। अब रिफ्लेक्शन का मतलब होता है
कि व्हेन अ इंसिडेंट रे passes from one medium to another medium, जैसे ये मीडियम हमारा रेयर मीडियम और ये मीडियम है हमारा डेंसर मीडियम। तो अगर ये इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से पास कर रही है तो सबसे पहले देखो इस रे को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे नहीं जाती, ये नॉर्मल के, ये हमने नॉर्मल बनाया, जैसे इंसिडेंट रे हमने नॉर्मल बना दिया। नॉर्मल बनाते ही ये जो इंसिडेंट रे है ना, ये या तो नॉर्मल से अवे या नॉर्मल के टूवर्ड्स क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। नॉर्मल से अवे क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो अब ये हमको कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल से अवे जाएगी या नॉर्मल के टूवर्ड्स जाएगी? तो अगर वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है ना तो वो टूवर्ड्स आएगी, और डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो यहाँ पे हमारे इसमें ये रेयरर से डेंसर आ रही है तो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे यहाँ पे ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन इस नॉर्मल की ये टूवर्ड्स आ गई। टूवर्ड्स क्यों है? क्योंकि ये रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है। ठीक है, इसके बाद में आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है C/V। C क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और V होता है अपना स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी मीडियम की स्पीड दी हुई है तो आप उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है अपने रिफ्रैक्शन के लॉज। रिफ्रैक्शन के भी दो लॉज है। सबसे पहला लॉ होता है इसका स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है कि sin I by sin r इज इक्वल्स टू μ2 by μ1। इसका सेकंड लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये दोनों सेम होते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ये सेम प्लेन में लाया करते हैं। इधर भी रिफ्लेक्शन के केस में भी ये तीनों सेम प्लेन में ही लाया करते थे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये थोड़ा समझने वाला टॉपिक है। इसमें क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब है कि देखो ये अपना डेंसर मीडियम है और ये अपना रेयर मीडियम है ना। तो डेंसर मीडियम से कोई भी रे आ रही है तो मैंने आपको बताया कि वो नॉर्मल से अवे जाएगी। तो ये इंसिडेंट रे हमारी, तो ये इंसिडेंट रे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये पार्शियली क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई रेयर मीडियम में, लेकिन पार्शियली क्या हो गई, रिफ्लेक्ट भी हो गई अपने ही मीडियम के अंदर। ठीक है, इसके बाद में हमने इस एंगल को थोड़ा सा बढ़ाया तो ये एंगल बना IC। IC को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब IC कब बनेगा? IC एंगल बनने की कंडीशन है कि जब हमारी ये जो पार्शियली रिफ्रैक्टेड रे है ना, ये 90 डिग्री पे हो जाए। मतलब इतनी बार से ये रे गई तो ये इससे अवे गई, फिर दूसरी बार वापस गई तो थोड़ा और अवे गई। एक समय ऐसा आएगा कि जब वो 90 डिग्री पे चली जाएगी, तो जैसे ही वो 90 डिग्री पे जाएगी तो उस टाइम पे जो इंसिडेंट एंगल होगा ना अपना, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो इस क्रिटिकल एंगल से जैसे हम लोग थोड़ा सा एंगल और बढ़ाते हैं ना, थोड़ा सा एंगल और बढ़ाते ही पूरी रे क्या हो जाती है, अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है। अभी तो क्या हो रहा था कि पार्शियली रिफ्रैक्ट भी हो रही थी और रिफ्लेक्ट भी हो रही थी। जब तक IC एंगल छोटा हो जाएगा ना I से, मतलब एक एंगल ऐसा लेंगे हम लोग कि वो IC से भी बड़ा हो जाएगा, उस पर पूरी रे वापस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी मीडियम के अंदर। ठीक है, तो ये है अपना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें IC क्या है, क्रिटिकल एंगल है। क्रिटिकल एंगल का क्या मतलब है कि अगर हमारी पार्शियली रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री के इक्वल हो जाए तो उस टाइम पे जो इंसिडेंट एंगल होता है उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब sin IC इज इक्वल टू 1/μ। ये हमने स्नेल्स लॉ देखा था। इसमें अगर हम लोग μ2 को 1 मान ले और μ1 को हम लोग μ मान ले, और r तो अपना 90 डिग्री हो ही गया, यहाँ पे r इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो sin I का रिलेशन क्या हो जाएगा, 1/μ। मतलब जो sin I है ना, sin IC मतलब क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1/μ, तभी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखते हैं इसकी डेरिवेशन। तो हमने जो TIR पढ़ा था उसका एक एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस। सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, उसके बाद में इसकी वर्किंग मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, डबल सिलेंड्रिकल होता है। तो जो पहला सिलेंड्रिकल पार्ट है उसे हम कहते हैं क्लैडिंग, और वो बनी हुई होती है प्लास्टिक जैकेट की। और जो दूसरा सिलेंड्रिकल पार्ट है उसे हम कहते हैं कोर, जो कि बना हुआ होता है हाई क्वालिटी ग्लास का। और इन दोनों के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, और इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्लैडिंग को और कोर को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके ऊपर एक कोटिंग की जाती है, बफर कोटिंग, जिससे ये दोनों प्रोटेक्टेड रहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होगी कि देखो सबसे पहले यहाँ से एक इंसिडेंट रे आई। इंसिडेंट रे इस वाले सरफेस पे क्या हुई आके, मतलब इस वाले सरफेस पे आई। इस वाले सरफेस पे क्या होगा, इसका एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा इसके अंदर। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। अब यहाँ पे जब ये आके मतलब स्ट्राइक हुई ना, तो यहाँ पे वापस से क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। फिर वापस इस सरफेस पे होगा, वापस इस सरफेस पे होगा। मतलब इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे TIR होते रहेंगे और जब फाइनली एंड पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगी, अगेन रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो इंटेंसिटी होगी ना, इंटेंसिटी का कहीं पे भी लॉस नहीं होगा। इंटेंसिटी जो है इनकमिंग बीम की वो आउटगोइंग बीम के इक्वल रहेगी, दोनों की इंटेंसिटी सेम रहेगी। जिस इंटेंसिटी की अपनी इंसिडेंट रे होगी उस इंटेंसिटी की अपनी रिफ्लेक्टेड रे भी
होगी। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन क्या है कि ये ऑप्टिकल और मेडिकल एग्जामिनेशन में काम में आता है, जिसको हम लोग कहते हैं एंडोस्कोपी टेक्निक को। सेकंड आता है कम्युनिकेशन सिस्टम में, जिसका सबसे मेन रोल है कि अगर आपको बहुत मतलब आपको है ना साउंड को ट्रांसमिट करना है लॉन्ग डिस्टेंसेस पे, तो हम लोग ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है ब्लड फ्लो को मेजर्स करता है हमारे हार्ट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करता है इन द फॉर्म ऑफ रिफ्रैक्टोमीटर्स। ठीक है, इसके बाद क्या आता है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। ये इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड्स के लिए, तो इसका मैंने केवल आपको फॉर्मूला बताया है, और ये जो फॉर्मूला है वो लेंस मेकर फॉर्मूला, एक डेरिवेशन आएगी जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर ये फॉर्मूला काम आएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है μ2 माइनस μ1 अपॉन r इज इक्वल टू μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u। ये फॉर्मूला हमको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि उस वाली डेरिवेशन के अंदर ये फॉर्मूला काम में आने वाला है। μ2 माइनस μ1 बाय r इज इक्वल टू μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u। ओके, इसके बाद में है लेंस। लेंस क्या होता है? लेंस आर ट्रांसपेरेंट एंड दे हैव डबल रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस, मतलब ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, कर्व्ड भी होते हैं और सिलेंड्रिकल भी होते हैं, दोनों तरीके के होते हैं ये। और इसके अंदर क्या होते हैं? दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस होते हैं, इस तरफ से भी रिफ्रैक्ट कर सकते हैं और इस तरह से भी। अपने जो मिरर्स थे उनके अंदर क्या होता था? एक ही रिफ्रैक्टिंग सर्फेस होता था, लेकिन लेंस के अंदर दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस होते हैं और ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, इसके दो टाइप से, वही सेम कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। अब ये सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं और कर्व्ड भी हो सकते हैं। अब इनके अंदर अब दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस है, तो इनके अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो होते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दो होते हैं और फोकस भी दो होते हैं। तो ये होता है अपना प्राइमरी फोकस जो इस साइड होता है, और ये होता है अपना सेकेंडरी फोकस जो कि इस साइड होता है। और इसी जो सेकेंडरी फोकस होता है इसी को हम लोग कहते हैं मेन फोकस। ठीक है, तो ये होता है अपना सेकेंडरी फोकस और ये होता है अपना प्राइमरी फोकस, है ना। तो इसके बाद में हम चलते हैं इमेज फॉर्मेशन रूल्स। लेंस के अंदर इमेज फॉर्मेशन के क्या रूल्स होते हैं? वही रूल है कि पहला रूल तो है, हाँ मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि जो लेंस होता है ना, इसके अंदर जो मिडिल पॉइंट है इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो पहला रूल होता है कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो वो वापस से ऑप्टिकल सेंटर से ही जाएगी। और सेकंड और थर्ड रूल तो वैसे ही है कि अगर पैरेलल जा रही है तो फोकस से जाएगी, और अगर फोकस से आ रही है तो पैरेलल पास करेगी। तो यहाँ पे देखो ये आया, और जहाँ पे ये मीट करते हैं ना वहाँ पे क्या फॉर्म हो जाती है? अपनी इमेज हो जाती है। तो ये लेंस फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं। अपन ने मिरर फॉर्मूला देखा था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो अपना जो लेंस फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अभी कैसे डिराइव होता है इसकी डेरिवेशन है, जो कि बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको करते हैं। इसमें क्या होता है? देखो हमने लेंस लिया, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस लिया है हमने। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर हमने रखी है इमेज अपना, या फिर अपना ऑब्जेक्ट है ये ए बी हमने क्या रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है। अब हमको इसकी इमेज बनानी है ना, ये अपना ऑब्जेक्ट है, इसकी हमको इमेज बनानी है। तो सबसे पहले देखो इसकी जो फर्स्ट रे है ना वो हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दी, तो ये वापस कहाँ से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। दूसरी हमने पास करवाई पैरेलल, तो कहाँ से पास होगी? ये फोकस से पास होगी। अब ये दोनों पॉइंट्स जहाँ पे मीट करेंगे ना वहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। तो ये इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए डैश बी डैश क्या बन गई? इसकी इमेज बन गई। अब देखो कि इस ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं यू से, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक के डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं v से, और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक के डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल f से, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, तो अब देखो इसकी डेरिवेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन में क्या है? सबसे पहले हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे BAO ट्राइंगल और B'A'O ट्राइंगल। तो इन दोनों के अंदर देखो हम लोग A' B' अपॉन AB इज इक्वल्स टू OA' अपॉन OA लिख सकते हैं, मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। ये हम लोगों ने लिखा इक्वेशन नंबर फर्स्ट ट्राइंगल्स कंसिडर किए। दूसरे ट्राइंगल हम लोग लेंगे MOF एंड B'A'F। इन दोनों ट्राइंगल में देखो A' B' अपॉन OM इज इक्वल्स टू FA' अपॉन FO। ठीक है, वही सेम दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। ट्राइंगल्स कौन कौन से लिए? एक बार लिया है BAO और B'A'O, और एक बार लिया हमने MOF और A''B''F। ये दो ट्राइंगल्स ली है। अब देखो इसके अंदर जो अपना ऑब्जेक्ट की जो हाइट है ना अपनी, वो इस OM डिस्टेंस के इक्वल है। तो हम लोग OM को किससे रिप्लेस कर देंगे? AB से रिप्लेस कर देंगे। इसको रिप्लेस करने का रीजन क्या है? ताकि अपने LHS दोनों के इक्वल बन जाए, है ना। तो देखो A' B' अपॉन AB। अब यहाँ पे हमने OM लिखते, लेकिन इस OM को हमने AB से रिप्लेस कर दिया। तो देखो इसमें और इसमें इनके LHS इक्वल हो गए। LHS इक्वल हो गए तो RHS भी इक्वल होंगे। तो हमने RHS को क्या कर दिया? इक्वल कर दिया फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से। अब इनकी वैल्यू हम लोग साइन कन्वेंशन को यूज करके लिखेंगे। तो देखो साइन कन्वेंशन कैसे यूज करना है? सबसे पहले OA' क्या है अपना? O
ए डैश, ये है। इसकी वैल्यू कितनी है, v है। अब v इसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होगी, क्योंकि ये राइट साइड में, मैंने आपको अभी मतलब पहले मिरर के अंदर साइन कन्वेंशन बताया था कि पॉजिटिव साइड में राइट साइड में पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होगा, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। तो यहाँ पे जा रहा है राइट साइड में जा रहा है, तो ओ ए डैश की वैल्यू क्या होगी, v होगी। ओ ए की वैल्यू u होगी, लेकिन लेफ्ट साइड में है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -u होगी। नेक्स्ट है एफ ए डैश की वैल्यू कितनी होगी, देखो v माइनस एफ, क्योंकि ये टोटल v है और ये f तक का डिस्टेंस है अपना f, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, v माइनस एफ। और ओ एफ की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में, सिंपली f। ठीक है, तो ये चारों वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी, इनकी जगह पे हमने ये वाली वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी। अब ये वाली वैल्यूज पुट कर दी तो हमारे पास इक्वेशन बन गई vf इज इक्वल्स टू -uv प्लस uf, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये अपने पास में इक्वेशन बन गई। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। अब इस इक्वेशन 3 को हम क्या करेंगे, uvf से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में। इसको डिवाइड करने का रीजन क्या है कि जो भी एक्स्ट्रा है ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो uvf से डिवाइड कर दिया तो यहाँ से uf कैंसिल हो गया तो बचा 1/u, यहाँ पे uv से कैंसिल हो गया तो बचा 1/f विद माइनस, और यहाँ पे क्या बचा 1/v बचा। तो जब हम इसको अरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो इसको हम कहते हैं लेंस फॉर्मूला, और ये है इसकी डेरिवेशन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, तो इसको आप अच्छे से कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइस अगर आपको भी कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं पक्का उस पर वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, ठीक है। और प्लीज लाइक एंड शेयर टू माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।